Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा। आज विमेन डे है और आज हम बात कर रहे हैं हर औरत की, हर खातून की कि हिम्मत करना है, हौसला करना है। देखिए आपके सामने आज इस शो में भी कितनी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को टर्न अराउंड किया है, कुछ एडवेंचर किया है, कुछ एक्सप्लोर किया है, कुछ नया किया है, कुछ डिफरेंट किया है। सबसे पहले मुझे आपने ज़िबाश, मेरा ख्याल है दोनों में से आप ही ज़्यादा बोलती हैं। नहीं, दोनों ही बोल लेते हैं, दोनों बोल लेते हैं। जी जी, कोई या तय किया हुआ है कि ज़िबाश ने बोलना है और आपने नहीं, हम बारी बारी बोलते हैं। जो एक दफ़ा एक बात कर रहा है वो कंप्लीट करता है, फिर दूसरा बोलता है। अच्छा नज़िया, ये जब आप लोगों की शादी हो गई तो आप लोग अलग अलग हो गए, बिल्कुल। राब्ता कैसे रहा एक दूसरे के साथ इतना अरसा? एक्चुअली हमारी शादी हमारे पढ़ते एजुकेशन के दरमियान हो गई थी। इसकी तो सेकंड सेमेस्टर के बाद हो गई थी और मेरी 5th सेमेस्टर के बाद। तो मतलब कि शादियों में हम पढ़ाई के दौरान ही मतलब कि उसमें एंटर हो चुके थे। लेकिन उसके बाद जैसे अभी तो मेरे ख्याल से राब्ता को मुश्किल नहीं है, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फ़ोन कॉल्स है। मतलब कि राब्ते में हम थे लेकिन अब उतना फ्रीक्वेंट नहीं थे। जैसे पहले यूनिवर्सिटी में हम रोज़ मिलते थे और रोज़ बात करते थे, लेकिन आफ्टर आई थिंक कोई 20 ईयर्स के बाद हम दोबारा, मतलब कि इसके हस्बैंड आर्मी से और मेरे हस्बैंड एयरफोर्स से, तो जब वो रिटायर हो गए और हम घर वापस आ गए और अब हम एक ही सिटी में थे, तो फिर हमने कहा कि कुछ करते हैं। तो हमने एक वर्कशॉप में एनरोल किया और बाय चांस हम दोनों ने उसी वर्कशॉप में एनरोल किया। ये बाय चांस था या बाय चांस था? उसको भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था। अच्छा। फिर हमने आपस में बात की कि मैंने करनी है, तो उसने कहा कि मैंने भी की हुई है। और बस वहाँ से फिर हमने इसी ने आइडिया दिया कि हम इसको क्यों ना हम खुद से जो है ना एक्सप्लोर करें और खुद से इसमें जो करने की कोशिश करें। ठीक। तो बस अब मतलब कि बच्चे माशाल्लाह से थोड़े बड़े हो गए तो ये हमारे पास टाइम था, अब हम कर सकते थे। अच्छा, ये दिस इज नाउ योर बिजनेस? जी जी बिल्कुल। ये आप बनाती हैं और सेल करती हैं? बिल्कुल। और इसको रन करती हैं ऑनलाइन या कोई? ऑनलाइन भी करते हैं और हम एग्जीबिशंस, अभी रावलपिंडी इस्लामाबाद में काफ़ी सारे एग्जीबिशंस होते हैं, उस पर करते हैं। फिर वहाँ से हमें ऑर्डर्स आते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं। और जब सबसे बड़ी बात ये कि जब लोग प्रेज़ करते हैं तो वही हमारे लिए सारा फ्यूल होता है और उसी से हम आगे चलते हैं फिर। तो ज़्यादा काम दोनों में से कौन करता है? क्या कामों की डिवीज़न है कि किसने क्या करना है और किसने क्या करना है? कामों की डिवीज़न है, हम लोगों ने डिवाइड किया है। वैसे तो हम दोनों सारा कुछ कर लेते हैं, मगर ये है कि डीकोपाज और हैंड पेंटेड डिपार्टमेंट कैटेगरी इसके हाथ में है, मेटल एम्बॉसिंग की कैटेगरी मेरे हाथ में है। ठीक है। तो मगर ये है कि हम डिवाइड कर लेते हैं। ये अपने घर काम करती है, मैं अपने घर काम करती हूँ। और फिर हम कभी मीटिंग्स भी कर लेते हैं जब हमें ज़रूरत होती है, किसी चीज़ पे डिस्कशन करनी है, कुछ हमने आगे कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। मीटिंग्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। यहाँ पे काफ़ी विमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्रमोट करती हैं होम बेस्ड बिजनेसेस को, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को। तो उनके साथ फिर हम जब हमने मिलना होता है तो हम लोग फ्रीक्वेंटली मिल भी लेते हैं। और मगर काम हम अलग अलग ही करते हैं। अभी क्योंकि मैं पिंडी में होती हूँ, ये इस्लामाबाद में होती है। ठीक है। तो ये है कि हम कनेक्टेड रहते हैं, मगर हमारा क्या कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है। दोनों चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, ये फ्रेंड्स टर्न्ड इनटू बिजनेस पार्टनर्स, ये कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है क्योंकि मेंटल कंपैटिबिलिटी हमारी मतलब कि पहले से ही थी और टेस्ट भी ऑलमोस्ट हमारा एक जैसा ही है। तो वो फिर आपका अच्छा रहता है, मतलब कि आप बल्कि सजेशन भी लेते हैं। जैसे ये कुछ ज़ुबाश कुछ बनाती है तो वो मुझसे पूछती है कि मुझे बताओ इसमें किस तरह से इसको मैं इन्हांस करूँ या ठीक करूँ, और मैं इसको पूछती हूँ कि मुझे बताओ कि अब इसको कैसे करना है। फिर हम अपने पेज के लिए जो वीडियोज़ और रील्स हम इकट्ठे शूट कर लेते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से तो फ्रेंडशिप जो है वो बहुत खूबसूरत रिश्ता है और इसमें कभी पैसे की लड़ाई नहीं हुई? नहीं पैसा तो बिल्कुल एक बहुत ही क्या कहते हैं, हाँ सेकेंडरी सी चीज़। पैसों के लिए एक्चुअली हमने स्टार्ट नहीं किया हमने बस कुछ करने के लिए था कि फ़ारिग नहीं बैठना। मैंने थ्रू आउट शादी के बाद भी पढ़ रही थी, उसके बाद मैंने मास्टर्स भी अपना कंप्लीट किया, फिर मैंने एक और मास्टर्स किया और फिर मैं जॉब भी कर रही थी साथ साथ। तो मुझे ये था कि अब रिटायर हो गए हैं, वापस आ गए हैं, एक छोटी बेटी भी है मेरी माशाल्लाह। तो वो मुझे ये था कि अब मैं जॉब नहीं कर सकती उसके बाद, तो अगर फ़ारिग बैठते हैं तो बीमार हो जाते हैं हम लोग। तो हम बिज़ी रखना है अपने आप को किसी ना किसी तरह से। और एक ये हम लोगों के यहाँ पर एक ये मिथ ही मैं इसको कहूँगी कि रिश्तेदारी में आपने कभी आपस में बिज़नेस नहीं करना, दोस्तियों में बिज़नेस नहीं करना, कि फिर आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड शायद मेरे जहन में था कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मगर ये था कि हमारी इतनी अच्छी
आपस में अंडरस्टैंडिंग है और हमने हम आहंगी है, हमने इसी से आहंग नाम भी रखा हमने ब्रांड का। अच्छा, ओके, सो आहंग कम्स फ्रॉम हम आहंगी। जी। अच्छा, गुड, सही। हाँ। तो वो फिर ये था कि हमने कहा कि नहीं करें, कुछ करना चाहिए, करते हैं, करके देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट्स बीन 3 इयर्स हम कर रहे हैं। नहीं, हम एग्जीबिशंस करते हैं तो हम दोनों साथ होते हैं, तो हम उस टाइम को बहुत इंजॉय करते हैं। हमें ये फिक्र नहीं होती कि सेल्स हो रही हैं नहीं हो रही हैं या क्या, मगर हम बहुत अपने आपस में हम लोग बहुत एंजॉय, वो हमारा डे आउट होता है समझ लें। काम भी हमारा जो है ना वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी एंजॉयमेंट है। क्रिटिसिज्म भी चलता है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के काम के ऊपर? हाँ, ज़रूरत हो तो कर लेते हैं, कर लेते हैं, बिल्कुल सही, ओपन हार्टेडली लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। और समर, अब देखिए कितना डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ना, मुझे इतना मज़ा आ रहा है। मुझे इतना मज़ा आ रहा है, एक तरफ बहुत एक आपने जो एक्सप्लोर की, इट्स ऑल वेरी होमली, वेरी डोमेस्टिक है ना, जो घर की चीज़ें और उनके साथ अब वेरी, जिसे कहना चाहिए, क्या कहूँ मैं इसको, समर, व्हाट इज द राइट वर्ड? फ्रॉम फेमिनिन टू मैस्कुलिन, you're also lifestyle. yeah, but you're also feminine, लेकिन आपने उसकी डिफरेंट साइड एक्सप्लोर की है, ऑल टुगेदर डिफरेंट। ये अभी रिबेलियन, सब रिबेलियस है एक तरह से। रिबेलियन का मतलब है कि ये भी घर में आराम से बैठ सकती थी कि कोई बात नहीं है, अगर रिटायरमेंट होगी, लेट्स चिल, रिलैक्स, सुबह लेट उठेंगे, काम मासी आके काम कर जाएगी और फिर हम शाम को जो है ना, मतलब जिंदगी गुजार सकते थे। लेकिन उन्होंने उसको, यास्मीन ने भी चैलेंज किया, आपने भी डेयर किया, चैलेंज किया। आपके चैलेंज के पीछे क्या कहानी थी, क्यों? मेरे चैलेंज के पीछे अभी ये अपनी स्टोरी सुना रही थी ना यास्मीन आपकी, तो मुझे बहुत ज़्यादा रेलेवेंस बीच में लगा, क्योंकि व्हेन माय फादर पास्ड अवे तो मेरी अम्मी सिंगल थी, खैबर पख्तूनख्वा से, पढ़ी लिखी नहीं है, हाउस वाइफ हैं, और हम लोग छोटे थे। तो वी वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, और कोइंसिडेंटली मेरी जो पहली सैलरी थी वो भी 1000 रुपये थी। मैं खुद दिन को पढ़ती थी और शाम को एक छोटी सी एकेडमी में ट्यूशन देती थी, और मुझे 1000 दे देते, आई वाज वेरी हैप्पी विद इट उस टाइम। और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली बीच में मेरी एजुकेशन भी छूट गई। मैंने कॉल सेंटर में 3-4 साल काम किया, फिर समहाउ मैंने अपने लिए स्कॉलरशिप्स ढूंढा, और जब मिले फिर मैंने दोबारा एजुकेशन रिज्यूम की। और जब मुझे अपनी एजुकेशन जो कि अप्लाइड फिज़िक्स है उसमें मैंने डिग्री की है, उसमें कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, तो साइड पे मैं शौकिया मैंने स्पोर्ट्स शुरू कर दिया था ऑलरेडी। एंड कुछ अरसे में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं जो मुझे अप्लाइड फिज़िक्स में नहीं मिल रहे हैं। और मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि मैं जो काम कर रही हूँ मैं उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, और ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। मतलब आई रियलाइज्ड कि लाइफ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जो हमने लड़कियों को सिखाया होता है कि तुम कमज़ोर हो, घर में बैठो, ये मर्दों के काम है या अंग्रेज़ों के काम है। अब हमारे पास पाकिस्तान में 3 बड़े माउंटेन रेंजेस, आपको पता होगा, हिमालय, कराक्रम और हिंदुकुश। हाँ। 3 बड़े ग्लेशियल सिस्टम्स हैं, हमारे पास बहुत डाइवर्स लैंडस्केप है, लेकिन हम हमेशा अंग्रेज़ों का वेट करते हैं कि वो आके कुछ करें। तो मेरे बहुत सारे सवाल थे जब मैं इस फील्ड में कि हम क्यों कुछ नहीं कर रहे, हमारे बैकयार्ड है, हमारे घर के पीछे है ये सब कुछ, हम क्यों नहीं कुछ कर रहे खुद। और आराम, ये जितने भी आपने अभी नाम बताए कि मैंने रूफ ऑफ अफ्रीका गई, ये ग्लेशियर्स पे, तो ये मैं चेक करना चाह रही थी कि क्या हमारे लिए ऐसा कुछ करना पॉसिबल है जो हम अक्सर एवरेस्ट बेस कैंप पे देखते हैं, इंटरनेशनल पीक्स पे देखते हैं, वहाँ पाकिस्तान में कर सकते हैं। और जब वो सक्सेसफुली होता गया तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील हुआ खुद पे कि मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकती हूँ। आई एम ब्रेव, मुझे अकेले ट्रैवल करने से डर नहीं लगता, एक्सीडेंट से डर नहीं लगता, आई कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड। बंदा खुद को जानते हैं कि मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। और फिर मुझे मेरे काम की वजह से ESPNW का एक प्रोग्राम था यूनाइटेड स्टेट्स में, वहाँ पे भी बुलाया गया 2 दफ़ा। तो 2018 और 22 में मैं 2 दफ़ा गई फॉर ट्रेनिंग, और वापस आके फिर मैंने अपना एक स्पोर्ट्स क्लब लॉन्च किया, क्योंकि मैं चाह रही थी कि जिस तरह स्पोर्ट्स की वजह से मेरी ज़िंदगी बदली है, मेरे गांव की या उन इलाकों की, नॉर्थ की बहुत सारी लड़कियाँ इतनी टैलेंटेड हैं जेनेटिकली, माउंटेन में ऊपर नीचे जाके उनका लाइफस्टाइल इतना स्ट्रांग होता है, तो व्हाई नॉट टू ट्रेन देम। उनकी लाइफ कितनी मैसिवली चेंज हो सकती है विद स्पोर्ट्स। अच्छा, लेकिन साइकिलिंग से इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? इतनी सारी स्पोर्ट्स में से साइकिल को क्यों आपने सेलेक्ट किया? साइकिल मैं अपने भाई की चलाती थी छुप छुप के बचपन में, और फिर बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है व्हेन यू गेट बिजी विद योर लाइफ। तो जब मुझे दोबारा यूनिवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी मिली, और तो मुझे बहुत अच्छा लगा साइकिलिंग करके। पहले तो मैं इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करती थी, ट्रेनिंग वगैरह करती थी, लेकिन फिर 1-2 ट्रिप्स मैंने अपनी फ्रेंड के साथ किए, नॉर्थ का किया, हुंजा में, एबटाबाद तक हमने साइकिलिंग की।
और नॉर्थ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी तो बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने का, दिखाने का। सोशल मीडिया पे मैंने उसे डॉक्यूमेंट करना शुरू किया और मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस रिसीव हुए लड़कियों के कि जो कहती थी कि अच्छा आप अगर साइकिल चला सकती इतनी बड़ी होके तो मैं अपनी एजुकेशन क्यों नहीं रिज्यूम कर सकती। किसी ने 8 साल बाद अपनी एजुकेशन रिज्यूम की, किसी ने जॉब स्टार्ट की, दे स्टार्ट स्पीकिंग फॉर देमसेल्व्स। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैं शौक से साइकिलिंग कर रही हूँ इट इज़ गोइंग बियॉन्ड मी, मतलब इट इज़ इम्पैक्टिंग अ लॉट ऑफ लाइव्स और इसमें कुछ तो पॉजिटिव है। लाइक स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग टूल, व्हाई नॉट टू टेक इट यू नो एज अ प्रोफेशन। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि हाउ टू सस्टेन योरसेल्फ फाइनेंशियली। लेकिन आप शुरू से ऐसी ही थी जैसे आप अभी दिखाई दे रही हैं, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी ब्रेव? नहीं, आई कम फ्रॉम अ पश्तून फैमिली, तो आई वाज वेरी रिजर्व, इंट्रोवर्ट, और मैं बस अपना पढ़ती थी। हम इतनी परमिशन थी कि मैं एजुकेशन करूं और उसके बाद लेक्चरशिप करूं या रिसर्च किसी भी इंडोर जॉब में जाऊं। तो मैं दिन को अपने इंस्टीट्यूट जाती थी, शाम को ट्यूशन और घर। तो आई वाज अ टिपिकल बुक वॉर्म। लेकिन स्पोर्ट्स से मेरा पूरा ही पर्सनालिटी 360 शिफ्ट हो गई। नाउ आई स्पीक ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स व्हेन आई टॉक अबाउट यू नो पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तो मुझे रियलाइज होता है कि स्पोर्ट्स मेक यू अ लीडर ऑफ द बैकग्राउंड एज वेल, मतलब ऑफ द प्ले ग्राउंड एज वेल। आप खेल में तो परफॉर्म करती हैं लेकिन आप में इतनी नो हाउ हो जाती है ट्रैवलिंग कर करके, आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स समझ में आ जाती है, आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर रोल समझ में आ जाते हैं, आपको अपने राइट्स का पता चलता है। सो पहले फॉर मी इट वाज रियली ओके यू नो टू बी हरास्ड, टू बी अब्यूज्ड, या चलो इट्स अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। Were you ever harassed or abused? मल्टीपल टाइम्स ऑन रोड, इन वर्क प्लेस, लेकिन मुझे बस चलता है, होता है, ये सुनते थे। लेकिन अभी आई स्टैंड फॉर माई सेल्फ, अभी आई रेज वॉइस, आई रिकॉर्ड, आई यू नो एक्सपोज द पर्सन। तो बहुत सारे मल्टीपल ऐसे, एक तो मेरा वायरल भी गया था, पता नहीं शायद आपको पता हो कि नहीं, वो जो इस्लामाबाद में एक छोटी सी हरासमेंट मेरे साथ हुई थी वाइल्ड साइकिलिंग। तो उसके नाउ आई स्पीक फॉर यू नो ऑन दीज केसेस कि नहीं, इट्स नॉट ओके टू बी हरास्ड, इट्स नॉट ओके बी। उसका बना क्या था फिर वैसे उसमें? चलें आपने उस पर यू रेज्ड वॉइस बट समथिंग हैपेंड? नहीं, आई थॉट हमारे पास सेफ सिटी कैमरा है सर, वो बंदा पकड़ा जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों किसी को नजर ही नहीं आया ना, वो पकड़ा गया एंड ही वेंट अवे। लेकिन खैर फिर a lot of I received a lot of inboxes जिसमें लड़कियों ने अपने अपने इंसिडेंट सुनाए कि हम लोग खामोश हो जाती हैं। That's very important। आपका वो जो आवाज़ बुलंद करना है ना, वो पकड़ा जाए या ना जाए, उसके ऊपर वो जो एक खौफ होगा कि मैं पकड़ा जा सकता हूँ या मैं पकड़ा जाऊँगा, वो एक बहुत बड़ी बात है। ये भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब एटलीस्ट लोग डर ज़रूर गए हैं कि हम ऐसा कुछ भी करेंगे तो विल बी एक्सपोज्ड। सो पहले से काफ़ी चीज़ें बेहतर हो रही हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली थैंक्स टू सोशल मीडिया। या मैं अच्छा, आपने कहा आपकी कहानी बिल्कुल यास्मीन से मिलती जुलती है। मैं यास्मीन को देख रही हूँ और आपको देख रही हूँ, आप दोनों मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, बट येट आप लोगों का जो मेंटल टफनेस है या आपका जो एक करेज का लेवल है या जो आपका एक डेयर है कि आपने हालात को के आगे हथियार नहीं डाले ना, आपने उसको बदला है, वो एक है। सो इट्स नॉट जस्ट द आउटलुक, इट इज़ जो आपके अंदर कुछ होता है, कोई कुछ। ये कहाँ पे होता है समर? समथिंग, यूर हेड स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, ये क्या चीज़ है जिसने आपको एक डिफरेंट रास्ते को एक्सप्लोर करने पे ना सिर्फ हिम्मत दी बल्कि उस पर चलते रहने की भी हिम्मत दी है? जब सोसाइटी आपको बहुत कॉर्नर कर देती है ना कि आपके पास और ये मेरे साथ ही हर खातून के साथ एक लाइफ के एक स्टेज पे होता है कि शी हिट्स द रॉक बॉटम, उन फाइनेंशली, मेंटली, सोशली, फिजिकली आप एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं कि आपको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा होता। लेकिन फिर एक डिप्रेशन का फेस गुजारने के बाद शायद आपको ये लगता है कि कोई सुपर हीरो नहीं आने वाला मुझे बचाने के लिए, सब कुछ मैंने खुद ही करना है। तो फिर आप खुद को इकट्ठा करना शुरू करते हैं कि नहीं, अब आई विल मेक माई प्लान, आई विल टेक कंट्रोल एंड आई विल लीड माई लाइफ। मैंने किसी की नहीं सुननी, आई विल डिज़ाइन माई ओन लाइफ जिस तरह से मैं चाहती हूँ। और फिर एजुकेशन प्लेज अ ह्यूज रोल। जितना आप खुद को एजुकेट करते हैं, जितना आप सीखते हैं, जितनी आप वैल्यू क्रिएट करते हैं दूसरों के लिए, उतना ही ज़्यादा आप आगे जाते हैं। ये सब कुछ यास्मीन के साथ हुआ एट द एज ऑफ, आप कह रही हैं कि 10-11 साल होगी, छठी क्लास में, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा उम्र आपकी। आपके साथ किस उम्र में हुआ समर? मेरे साथ टीन एज में वही 12, 13, 14? नहीं, 18, 17 18 की एज में।
आप लोग इस तरह की सारी किसी सिचुएशन से एक्सपोज नहीं हुए, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन शुक्र अल्लाह का। ये जो रिश्तों के साथ चलना है, ये भी एक बहुत आर्ट है कि उसके साथ आई कीपिंग द बैलेंस, कि वर्क फैमिली बैलेंस जो है उसको मेंटेन करना, कि आप उसको भी देख रहे हैं और आप इसको भी देख रहे हैं, येट यू आर कंटिन्यूइंग विद बोथ। बिल्कुल। ये एक बड़ा स्किल है। ये स्किल जो है इसके बारे में हम आपसे जानेंगे कि हाउ यू बैलेंस दैट, लेकिन मुझे ब्रेक का इशारा मिल रहा है, सो लेट्स टेक ब्रेक। हैप्पी वुमेन्स डे, और अपनी ज़िंदगी को बहुत इंजॉय करें, शुक्र अदा करें और अपने अंदर जो भी एबिलिटीज़ हैं उन्हें एक्सप्लोर करें, लाइक माय गेस्ट, एंड स्टे विद अस। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।